सतनाम सतनाम सतगुरु सत्य दुहाई। कहे दरिया एक नाम है, मिथ्या यह संसार, शब्द हमारा जोग है, उतर जाए भव पार। सतनाम सतगुरु हम सब मानव के बताते हैं कि कहे दरिया एक नाम है, मिथ्या यह संसार। हम सब मानव के ऊपर बताते हैं कि इस संसार में बहुत से नाम है, लेकिन वह नाम है जो सत ब्रह्म को बारे में सतगुरु बताते हैं कि कहे दरिया एक नाम है, मिथ्या यह संसार, शब्द हमारा जोग है, उतर जाए भव पार। यानी जो सतगुरु बताते हैं हम सब के मानव के कि जो सत शब्द है, सत नाम सार है, उस नाम का जो मानव धारण करेगा तो भव सागर से पार हो जाएगा। सतगुरु कहते हैं कि जल ही में जल होत है, जल में उड़त तरंग, निर्गुण सरगुण इमें जानिए दोनों मिला है संग। यानी सतगुरु हम सब मानव को बताते हैं कि जल ही में जल डालिए, इस संसार में जल ही में जल खोज रहे हैं, जल ही में जल डालिए। निर्गुण सरगुण दोनों मिला है, निर्गुण और सरगुण। निर्गुण कौन है? तो सतगुरु है। सरगुण जो राम है, वो दोनों मिला है। जो पारखी संत होंगे वह दोनों के अलग अलग करके बताएंगे। इस संसार में सब वेद के बारे में, धर्म के बारे में लड़ रहे हैं, लेकिन सतगुरु दरिया साहब हम सबके बताते हैं कि जो भी वेद है, वेद पढ़ा पर भेद न जाना, सतगुरु संग रहा ईमाना। इस संसार में वेद के उच्चारण करते हैं, लेकिन वेद में जो भेद छिपा है वो संसार नहीं जान रहे हैं। जो छिपा है उस सतगुरु दरिया साहब प्रकट करते हैं कि इस शरीर में ही 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, 19 उपनिषद है। जो भी है धर धरनी के एक के लेखा, 10 भीतर 10 बाहर। जो बाहर देख रहे हैं हम लोग के ये शरीर में है। आपका श्रीमद् भागवत गीता में व्यास जी 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण के बारे में बताए हैं। अब हम आपको, हे मानव प्राणी, सुनिए जो वेद असलियत क्या है, जो आपको लोग के सामने में हम प्रकट करके बता रहे हैं कि वेद क्या है। सतगुरु जिस तरह से बताए हैं, हम सबके सतगुरु के सिद्धांत के मुकाबिल से हम बताने जा रहे हैं। सतगुरु बताते हैं कि ये जो वेद मिला है हम सबके संसार में, जो वेद क्या है, सतगुरु स्पष्ट करके बताते हैं कि साम वेद श्वास को कहिए। जब हम श्वास लेते हैं तो समझ जाइए कि साम वेद ये चल रहा है। आर्थ वेद कान को कहिए। सतगुरु बताते हैं कि जो आयुर्वेद है, जो कान के कहिए। हम सब सुनते हैं तो समझिए कि आयुर्वेद काम कर रहा है। जसु वेद से बोलत बानी। यसु वेद जब हम सब बोल रहे हैं तो समझ जाइए कि जसु वेद यह बोल रहा है। फिर बताते हैं कि अर्थवन वेद को नैन को कहिए। जब हम लोग संसार में ताक रहे हैं तो अर्थवन वेद से ताक रहे हैं। अब ये बताइए कि इस शरीर ही में वेद है। फिर आपको हम बताते हैं कि इस संसार में संगीत का जन्म कहां से हुआ, संगीत का उत्पत्ति कहां से हुआ। ये सतगुरु बताते हैं जो संगीत कहां से निकला। अब संसार में बताते हैं कि संगीत का जन्म सामवेद से है।
सामवेद से ये संगीत निकला है। और इस संसार में आयुर्वेद से जो दवा निकला, कौन वेद से? तो आयुर्वेद से। जड़ी बूटी का संसार में ऋषि मुनि ने रिसर्च किए, तो ये क्या चीज से निकला? तो आयुर्वेद से निकला है। जसु वेद से क्या निकला संसार में? कुश्ती, पहलवानी और कराटा, ये क्या से निकला? जसु वेद से। फिर बताते हैं कि अर्थवन वेद से क्या चीज निकला? तीर, धनुष और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। जो संसार में बम बनाना, रॉकेट का आविष्कार, ये क्या से निकला? ये अर्थवन वेद से निकला है। जरा श्रीमद् भागवत गीता आप उठा के देखें, तब तो पता चलेगा। आज जो हमारे संसार में विज्ञान खोज रहे हैं, दिव्या बार के इधर उधर खोज रहे हैं, यह चीज जो सतगुरु बताए कि यह 20 लाख वर्ष से पहले ही ये चीज को बता दिए। आज विज्ञान इस पृथ्वी पर खोज रहे हैं और चल रहे हैं, लेकिन यह जो सतगुरु बताए हैं प्रैक्टिकली बात बताए हैं। जिस प्रकार से संसार में देख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फिर सतगुरु बताते हैं कि धर्म और कर्म क्या है। तो इस संसार में तो देखते हैं कि सब, अगर जब पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, तो हम वो कर्म करते हैं। कर्म तो सब करते हैं, लेकिन कर्म और धर्म में क्या अंतर है, और कर्म और धर्म में सबसे बड़ा कौन है? मेरी सवाल यह है। अब इसको व्याख्या करके मैं बता रहा हूं कि इस संसार में जो कलम चलाते हैं वो भी कहते हैं कि कर्म करते हैं, कोदारी पारते हैं वो भी कर्म करते हैं, कोई दूध पी रहा है वो भी कर्म करते हैं, कोई मछली खा रहा है, अंडा खा रहा है, मांस खा रहा है, वो कहते हैं कि हम कर्म करते हैं। कहते हैं कि वो कहते हैं कि हम कर्म करते हैं। चोरी कर रहा है वो भी कर्म करते हैं, वो भी कर्म करते हैं ना। सतगुरु कहते हैं कि केवल कर्म करोगे तो कर्म करने से जैसे कि इस संसार में जैसे कि कल्याण होने का चीज नहीं है। कर्म के आगे आपका धर्म को जोड़ना होगा। जिस प्रकार से एक पक्षी इस संसार में देख रहे हैं, जो पक्षी उड़ रहा है, अगर जो एक पक्षी को उसका पकड़ के और पंख काट दिया जाए तो क्या हुआ? पक्षी उड़ेगा? कदापि नहीं उड़ेगा, एक पंख से नहीं उड़ेगा। जब तक हम कर्म इस संसार में कर रहे हैं, जब तक हम धर्म के जोड़ेंगे नहीं, तब तक कल्याण होने का चीज नहीं है। हम सब का धर्म जोड़ना ही होगा, और नहीं जोड़ेंगे तो जानते हैं क्या होगा? अरे पानी में खूब लाठी पटकिए, खूब लाठी पटकते रहिए, लेकिन